हनुमान जी के 3 पिताजी थे। कौन कौन से? आइए मैं इस कथा में बताता हूँ। महादेव के 11वां रुद्र अवतार है हनुमान जी। तो एक बार महादेव को भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार देखने का बड़ा मन कर रहा था। तो महादेव ने भगवान नारायण से कहा, आराध्य, मुझे आपका मोहिनी अवतार देखने का बड़ा मन कर रहा है, जरा दिखा दीजिए। अब नारायण जी कहते हैं, महादेव, यदि आप मोहिनी अवतार देखेंगे ना तो आप मोहित तो हो जाएंगे मोहिनी अवतार पर। फिर आपके मन में काम जागृत हो जाएगी, काम। तो महादेव कहते, नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने काम को भी अपने वश में कर लिया है, मुझे सिर्फ अपना मोहिनी अवतार दिखा दीजिए। तो नारायण जी ने कहा, अच्छा ठीक है। नारायण जी मोहिनी अवतार में प्रकट हो गए। अब मोहिनी अवतार इतना खूबसूरत, महादेव उसी पर मोहित हो गए, देखते के देखते हो गए, देखते के देखते रह गए। तो उनके शरीर से उनका तेज प्रकट हो गया, उनका तेज बाहर आ गया। ये देखकर नारायण जी कहते हैं कि अब इस तेज का क्या करें? यदि पृथ्वी पर ये तेज डालेंगे तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अब किसी पर डाल तो नहीं सकते, अब क्या करें? तभी गौतम बुद्ध जी की पत्नी, गौतम बुद्ध जी की नारी अहिल्या, अहिल्या जो थी, उनकी एक पुत्री थी, अंजनी माँ। अंजनी माँ नाम था। अंजनी माँ पिछले जन्म में कुजस्थला थी। कुजस्थला तो वो महादेव, अंजनी माँ महादेव की बड़ी भक्त थी। तो पिछले जन्म में जब कुजस्थला थी माता अंजनी, तो कुजस्थला ने एक संत जी का अपमान कर दिया। तो संत जी का श्राप लगा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम बंदरिया बन जाओगी। और वही कुजस्थला अगले जन्म में अंजनी मां बनी और उनका विवाह हुआ केसरी जी से, वानर राज केसरी। अब केसरी जी को भी श्राप लगा हुआ था कि जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारी कभी संतान नहीं होगी। तो जब एक बार अंजनी मां जंगल में महादेव की तपस्या कर रही थी, तो नारायण जी ने तभी सोचा और वायुदेव जी से कहा, वायुदेव अपने हवा की शक्ति से इस तेज को माता अंजनी के कानों के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर दीजिए। तो वायुदेव ने कहा ठीक है। अब वायुदेव चलने लग गए और कानों के द्वारा प्रवेश हो गया। तो वायुदेव हवा जोर से चलने लगी, कानों के द्वारा तेज प्रवेश हो गया गर्भ में उनकी, माता अंजनी के। अच्छा, माता अंजनी को पिछले जन्म में श्राप लगा था। तो जब श्राप लगता है ना
बड़ों का, तो वो वरदान के समान होता है। श्राप लगाता है तो उसके पीछे एक वरदान भी जरूर होता है। तो जैसे ही हवा चला, कानों के द्वारा प्रवेश किया तो माता अंजनी कहती, अरे कौन मुझे छूने की दुस्साहस कर रहा है, कौन मुझे छूने की प्रयास कर रहा है। तो वायुदेव प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं, देवी मेरा स्पर्श करना कोई बुरा नहीं है, मैं किसी को भी सबको स्पर्श कर सकता हूँ, मेरा स्पर्श करना बुरा नहीं है। तो माता अंजनी ने कहा, हे वायुदेव, तो आज क्या हुआ, अचानक से सिर्फ मुझे को स्पर्श किया। तो वायुदेव ने कह दिया कि देवी, महादेव को मोहिनी अवतार की देखने की बड़ी इच्छा थी, नारायण जी की देख लिया तो तेज प्रकट हो गया, मोहित हो गए। तो नारायण जी ने हमें आदेश दिया, तो हम आपके उस तेज को आपके कानों के द्वारा गर्भ में प्रकट कर दिए, जिसे आप एक बालक को जन्म दे देगी, एक बालक को। तो अंजनी माँ का फिर विवाह हुआ केसरी जी से। तो यहाँ पे 3 पिता हो गए, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं, शंकर जी का तेज, तो शंकर जी स्वयं हुए। तो पहले पिता शंकर जी, पवन पुत्र, कानों के द्वारा प्रवेश हुआ तो पवन जी के पुत्र, वायुदेव जी के, तो पवन पुत्र दूसरे पिताजी। और केसरी जी से विवाह हुआ तो केसरी जी तीसरे पिताजी है ना, केसरी नंदन। हनुमान चालीसा में है ना, केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो ये थे 3 पिताजी महादेव के। अब हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही हनुमान जी माता से कहते हैं, जन्म से लालन पालन हुआ और बड़े हुए तो राम जी के शरण में चले गए थे, राम जी के शरण में चले गए। अब जब छोटे थे तो हनुमान जी ने माँ से कहा, माँ बड़ी भूख लग रही है। तो माँ ने कहा, देखो वहां पर एक फल है, देखो देखो। अब माँ उस पेड़ पर के कह रही थी, देखो वहां पर पका हुआ फल था। तो हनुमान जी को लग रहा था उंगली सीधी है, अब सूर्य उदय हो रहा था तो कहा सूर्य को है, पका पका दिख रहा था, ऑरेंज ऑरेंज। अब कहा अच्छा उसे करियो। अब माँ बजरंगबली हनुमान जी सूर्य देव को समझ गए, कहा वो फल ठीक है। तुरंत छलांग लगाई और चल पड़े, सूर्य को निगल लिए। अब सूर्यदेव को बाहर निकालने के लिए जैसे ही निकलने जा रहे थे तो इंद्रदेव जी ने कहा, देखो हमारा वज्र का प्रहार तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाएगा, वज्र छोड़ दी। उससे सूर्यदेव की जान बची, वरना हनुमान जी अभी खा ही लेते।
फिर जब बजरंगबली हनुमान जी जब बड़े हुए तो राम जी के शरण में चल गए। फिर जब रावण माता सीता का अपहरण कर लिया था तो बजरंगबली ने पहले गए, फिर पूरी लंका का दहन किया, लंका जला दी, सीता जी से भेंट की पुष्पक वाटिका में। फिर आए, फिर राम सेतु बनवाई गई थी, फिर राम जी और रावण का युद्ध हुआ था, फिर जाकर के राम जी की विजय हुई थी और राम जी सीता माँ को लेकर के अयोध्या जा रहे थे। पुष्पक विमान पर बैठ करके राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी अयोध्या जा रहे थे पुष्पक विमान में बैठ करके। तो रास्ते में वहां किष्किंधा पहुंच गए। अब किष्किंधा देखा, हनुमान जी थोड़े आकुल हो गए, ये तो हमारी जन्मभूमि है, जन्मभूमि, जन्म स्थान। बजरंगबली को वहां अपनी माँ से भेंट करने की इच्छा हो रही थी। तो राम जी ने देखा, कहा क्या हुआ हनुमान, यहाँ देखकर तुम बहुत आकुल हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, क्या बात है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु यहाँ मेरी जन्मभूमि है, मुझे यहाँ अपनी माता से भेंट करने की इच्छा हो रही है। वैसे तो मैं सीता माँ को ही अपनी माँ के स्वरूप में देखता हूँ, लेकिन मुझे अपनी माँ से भेंट करना है, इच्छा हो रही थी। किष्किंधा पहुंचे तो माँ की याद आ गई, जन्मभूमि है। तो राम जी ने कहा अच्छा तो पुष्पक विमान उतरवा देते, उतारे और कहा चलो माँ से भेंट कर लो। कहा नहीं नहीं प्रभु लेट हो जाएगा। तो कहा कुछ लेट नहीं होगा, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ माँ का दर्शन करने, माँ से भेंट करने। तो कहा ठीक है। अब देखो बजरंगबली हनुमान जी कितने बड़े भक्त थे कि भगवान स्वयं कहे कि हम तुम्हारे साथ, हम भी चलेंगे। और कोई कोई भक्त बहुत जिद करते हैं, भगवान को लेकर के जाते हैं, लेकिन हनुमान जी कितने बड़े भक्त थे, राम जी स्वयं कहते चलो हम भी चलेंगे माँ का भेंट करने। फिर माँ के भेंट किए। हनुमान जी ने माँ को देखा, जैसे बचपन में गोद में चढ़ते थे वैसे ही गोद में चढ़ गए, माता ने गोद से ले लिया। ये दृश्य देखकर राम जी गदगद हो गए। अब माता अंजनी हनुमान जी से कहती है, पुत्र तुम भगवान को भी साथ में ले आए। कहा कि राम जी स्वयं बोले हैं मैं भी भेंट करूंगा माता से। तो कहा रुकिए रुकिए प्रभु, मैं व्यवस्था कराती हूँ, रुकिए जब पानी लाती हूँ जल। फिर अंजनी माता ने पूछा फिर लंका में क्या क्या हुआ, राम जी से पूछा। तो हनुमान जी कहते माँ मैं बताऊंगा पूरी लंका कांड के बारे में। तो कहा अच्छा ठीक है बताओ। राम जी ने कहा तो हनुमान जी कहते हैं माँ मुझे जामवंत जी ने मेरे शक्ति का स्मरण कराया, मैं गया लंका को जला करके आया, फिर राम सेतु का निर्माण हुआ, फिर राम जी और रावण का युद्ध हुआ, फिर रावण मर गया, फिर सीता माता वापस आई, लक्ष्मण जी को युद्ध में शक्तिवान मेघनाथ ने मार दी थी, तो मैं पर्वत उठाकर लाया, द्रोणागिरी पर्वत। फिर संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के मस्तिष्क पर लगाई, तब लक्ष्मण जी को होश आया। तो माता अंजनी सोच करके दुखी हो जाती है, रोने लगती है। तो राम जी ने कहा क्या हुआ,
माँ क्यों रो रही हो, दुखी हो क्यों? आपका पुत्र तो इतना बलवान है। तो बजरंगबली ने भी पूछा, हाँ माँ क्या हुआ? हनुमान जी ने पूछा। तो माता अंजनी कहती है, पुत्र तुम इतने बलवान हो, इतने बलवान हो तुम, तब पर भी तुम राम जी को पहले सेतु बनवाए, फिर राम जी को चलाया, फिर राम जी से युद्ध करवाया, फिर लक्ष्मण जी को शक्तिबान भी लगा दी, लक्ष्मण जी से शक्तिबान लग गई। तुम मेरे पुत्र हो, तुम कितने बलवान हो, तुम ही रावण से चल जाते, तुम ही रावण को मार करके आ जाते, सीता माँ को कंधे पे बैठा करके। फिर माता अंजनी सबको लेकर के एक पर्वत के पास गई और हनुमान जी को भाव से बचपन का याद किया कि कैसे वो दूध पिलाती थी। हनुमान जी को फिर उनका एक दूध का एक बूंद गिरा। जैसे ही गिरा वो पर्वत बीच से फट गया, ज्वालामुखी निकलने लगी, ज्वाला, और बादल काले हो गए। और अंजनी माँ कहती है, पुत्र तुम मेरे दूध, ये दूध पी करके रहे हो। अंजनी का माँ का दूध इतना मजबूत था, इतना शक्तिशाली था, कोई नहीं पी सकता, हनुमान जी ही पिए। तो राम जी कहते हैं, माँ हनुमान इसलिए रावण को मार करके और सीता जानकी माँ का कंधे पे बैठा करके इसलिए नहीं लाया क्योंकि हनुमान जब से मेरी शरण में आया तो मेरी आज्ञा के बिना कोई भी स्वयं इच्छा से काम नहीं किया। मैंने ही उसे जितना काम कहा था उतना ही काम किया है। यदि मैं कह देता कि रावण को मार करके जानकी जी को कंधे में बैठा करके लाओ तो वो अवश्य करता, लेकिन वो मेरी आज्ञा से काम कर रहा था। तो अंजनी माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, प्रभु की आज्ञा मानना सौभाग्य की बात है। तो हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए।